जय हिंद साथियों, गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र सिंधु सहित पांच नदियों है, उसको बोलते हैं पंच नद। क्या बोलते हैं? पंच नद। अब सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत का पठार। सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। ये तिब्बत का पठार, पठार की आकृति यही होती है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार के अंदर ही एक झील है, उस झील का नाम है मान सरोवर झील। मान सरोवर झील। मान सरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। किसका? सिंधु नदी का उद्गम होता है। इस झील का नाम है मान सरोवर झील। यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। कौन सा सागर में? अरब सागर में मिल जाती है। और इसके और साथ में 5 नदियां, उसका नाम है सतलज है। सतलज नदी का निर्माण कौन सी झील है? राक्षस ताल झील से होता है। राक्षस ताल झील से उसका उद्गम होता है। राक्षस ताल झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सतलज नदी का उद्गम होता है। इस सतलज नदी का उद्गम, सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है। और ये सतलज नदी का भारत में प्रवेश, सतलज नदी का भारत में प्रवेश सिपकला दरा हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और इस सतलज नदी पर एक डैम, बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भाखड़ा नागल बांध। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इस सतलज नदी में एक और नदी का विलय होता है। उस नदी का नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। व्यास नदी। इस व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रा से। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रा के समीप एक कुंड है, उस कुंड का नाम है व्यास कुंड से होता है। व्यास कुंड से होता है इस व्यास नदी का उद्गम। इस व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर चलने के बाद में, बहने के बाद में ये सतलज नदी में विलय हो जाती है। इस व्यास नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यास नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है पोंग बांध। कौन सा बांध है? पोंग बांध। पोंग बांध। व्यास नदी पर एक बांध है, उस बांध का नाम है पोंग बांध। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अब सिंधु की पंच नद में 2 नदियों के अलावा तीसरी नदी है, उस नदी का नाम है सेनाब नदी। कौन सी नदी है? सेनाब नदी। सेनाब नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा के समीप बड़ा लाचला। कौन सा? बड़ा लाचला संदर और भागा 2 छोटी छोटी नदियों के रूप में
होता है संदर और भागा। कौन सा? संदर और दूसरी है भागा। इन दोनों नदियों के रूप में, दोनों नदियों का विलय से सेनाब नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का नाम? सेनाब नदी का निर्माण होता है। सेनाब नदी की एक और सहायक नदी है, उसका नाम है झेलम, और दूसरी एक सहायक नदी है, उसका नाम है रावी। क्या है? रावी। रावी नदी। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है। कहां से होता है? रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। इस व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा के समीप व्यास कुंड से होता है, और इस रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है। और सेनाब नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा के समीप बड़ा लासला से होता है। संद्र और भागा दो नदियों के विलय से सेनाब नदी का निर्माण होता है। सेनाब नदी की दो सहायक नदी है, उसका नाम है रावी, दूसरी है झेलम। दूसरी है झेलम। और इस रावी नदी के किनारे पर एक शहर बसा, उस शहर का नाम है लाहौर शहर। कौन सा शहर है? लाहौर शहर। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी। ये लाहौर यहाँ पर बसा है, रावी नदी पर। ठीक है, अगला है झेलम। झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर घाटी के वेरीनाग और शेषनाग से होता है। कहां से होता है? इस झेलम नदी का उद्गम है जम्मू कश्मीर में। कौन सा? जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के वेरीनाग और शेषनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी का उद्गम होता है, और झेलम नदी और रावी नदी दोनों ही सेनाब की सहायक नदियों हैं। दोनों ही सहायक नदियों हैं। और अब सतलज नदी सेनाब की सहायक नदी है। सतलज नदी सेनाब की सहायक नदी है, और सिंधु की सहायक नदी है सेनाब नदी। कौन सी नदी है? सेनाब नदी। और अब सिंधु की पांचों नदियों को बोलते हैं पंचनद, यानी कि झेलम, सेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब 500 नदियों को बोलते हैं पंचनद के नाम से जाना जाता है। क्या? पंचनद के नाम से जाना जाता है। पंचनद के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। अब इन नदियों का क्रम होता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर इन नदियों का क्रम होता है। वो अपने को एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से मैं बताता हूँ कौन कौन से प्रश्न है और कौन कौन से नदियों हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, और इसके बाद में इनको मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है। अब तिब्बत के पठार से एक झील है मानसरोवर झील, दूसरी है राक्षसताल झील। इन दोनों झीलों से दो अलग अलग नदियों का उद्गम होता है। पहले ये मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ये सिंधु नदी का उद्गम होता है, और इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है सेनाब, और सेनाब की दो सहायक नदियां। और मानसरोवर झील से सिंधु नदी उद्गम होता है। तो राक्षसताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। कौन सी? सतलज नदी का उद्गम होता है। और ये भारत में प्रवेश है सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और इसके आगे भाखड़ा नागल बांध बना होता है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर का, किसने का? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और ये इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई, और इस व्यास की लंबाई है 470 किलोमीटर। रावी की लंबाई है 720 किलोमीटर, और इस सेनाब की लंबाई है 724 किलोमीटर। इन चारों नदियों की लंबाई भी क्रम अनुसार पूछी जाती है कई बार। और
सतलज नदी की सहायक नदी उसका नाम है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा के समीप यानी कि निकट व्यास कुंड से होता है। कहां से? व्यास कुंड से होता है। और व्यास नदी का प्राचीन कालीन नाम था पुरुषनी नदी। और व्यास नदी पर एक बांध बना, उस बांध का नाम है पोंग बांध। कौन सा बांध है? पोंग बांध। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं इन्हीं टॉपिक से। प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बात करते हैं, जो हर एक भर्ती में, हर इंडिया लेवल हो भले राजस्थान लेवल हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं जो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। सबसे पहला है सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था सिंधु नदी समझौता, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के मध्य, विश्व बैंक की मध्यस्थता से और भारत और पाकिस्तान के मध्य से। अब सिंधु नदी समझौता, इन्हीं के मध्यम से निकलता है सिंधु नदी समझौता। ये सिंधु नदी समझौता किसने करवाया? तो विश्व बैंक ने करवाया। किसने? विश्व बैंक ने करवाया। क्या करवाया? सिंधु नदी समझौता। और विश्व बैंक ने करवाया। ये कब करवाया? 1960 में कराया। इसमें क्या क्या है? एक नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। दूसरी नदी है सेनाब नदी। कौन सी? सेनाब नदी। तीसरी है झेलम नदी। कौन सी है? झेलम नदी। इन तीन नदियों के पानी की बात करें तो इन तीन नदियों के पानी में 20% भारत को मिलेगा। कितना? 20% भारत को मिलेगा और 80% पाकिस्तान को मिलेगा। ये सिंधु नदी समझौता में बात हुई थी। और इसके अलावा तीन और नदियां, उसका नाम है, एक का नाम है व्यास, दूसरी नाम है रावी और तीसरी नाम है सतलज। इन तीन नदियों में 20% पानी पाकिस्तान को और 80% पानी भारत को मिलेगा। ये सिंधु नदी समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में होता सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 29 दिसंबर 30 दिसंबर 1929 को, 30 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता। उस अधिवेशन एक बात हुई थी, उस बात का नाम है कि भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। उसका नाम है लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का, किसका? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस नदी पर हुआ? किस नदी पर हुआ? ये है क्वेश्चन। अब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पहला क्वेश्चन तो है कि लाहौर में, कहां पर हुआ? लाहौर में। दूसरा क्वेश्चन है इधर किस नदी पर? तो रावी नदी हो जाएगी, रावी नदी। तीसरा क्वेश्चन है ये कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1929 को। इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें एक खास बात, यानी कि एक खास बात हुई थी, ये बात थी कि भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की। भारत में पहली पूर्ण
स्वराज्य की मांग कब की? ये 30 दिसंबर 1929 को की। कब की? ये था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। नदी कौन सी है? रावी नदी। रावी किसकी सहायक नदी है? सेनाब की सहायक नदी है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रे से होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है सतलज नदी पर। सतलज नदी का उद्गम राक्षसताल झील से होता है और सतलज नदी पर एक बांध है, उस बांध का नाम है भाखड़ा नागर बांध। सतलज नदी पर कौन सा बांध है? कौन सा बांध है? तो इस पर है भाखड़ा नागर बांध। कौन सा? भाखड़ा नागर बांध। इसी बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर का। आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत का मंदिर का। सतलज नदी पर कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नागर बांध है। और इस भाखड़ा नागर बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाखड़ा नागर बांध को आधुनिक भारत का मंदिर है। क्या है? आधुनिक भारत का मंदिर है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।